Hi, I'm Dr. P.K. Talwar, cosmetic surgeon, New Delhi, and I'm practicing cosmetic surgery for more than 30 years now. Previously, I was attached to Apollo and Max hospitals, and now I'm running my own cosmetic laser surgery center at Greater Kailash Part 1, New Delhi. आज ही एक बड़ा इंटरेस्टिंग पेशेंट आया था हमारे पास। एक लेडी आई थी, वो ये ब्रेस्ट में और बटक्स में फैट डलवाना चाहती थी, और वो कह रही थी कि डॉक्टर साहब आप दोनों चीज़ें एक ही सिटिंग में कर दें ताकि मैं एक ही बार करा के जा सकूं। तो देखिए, उनका सुझाव है वो अपनी जगह बिल्कुल सही है, क्योंकि वो चाहती हैं कि भाई एक ही बार में वो उनकी रिकवरी हो जाएगी, एक ही बार जनरल एनेस्थीसिया वो लेंगी, एक ही बार एंटीबायोटिक कोर्स लेंगी, और जो रिकवरी पीरियड एक ही बार में होगा, और उसके बाद वो नेचुरली उनको एक नई बॉडी शेप मिलेगी। इसमें देखिए कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स आती हैं। ऑपरेशन टेबल पे तो हम उन टेक्निकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेंगे, जैसे कि अगर हमने पहले आपके बट्स में डाल दिए, फैट डाली, फिर हम उसको बॉडी को उठा के उसको सपोर्ट दे के पिलो से हम ब्रेस्ट में भी डाल सकते हैं ताकि कहीं पर भी लोड ना पड़े, प्रेशर ना पड़े फैट के ऊपर। लेकिन प्रैक्टिकली आपको ये दिक्कत आ सकती है, अगर आप बाहर से पेशेंट आई है तो वो कैसे बैठ के जाएगी, और या आप पहुंच भी गए घर या दिल्ली में भी हैं तो फिर आप लेटेंगे कैसे? लेटेंगे तो आपके हिप्स पे प्रेशर पड़ेगा, पेट के बल आप लेटेंगे तो ब्रेस्ट के प्रेशर पड़ेगा, जो कि हम नहीं चाहते कि एक महीने तक आपको किसी तरह का प्रेशर पड़े फैट के ऊपर। लेकिन फिर आपको बाजू में सोना पड़ेगा, लेफ्ट लेके करवट सोएंगी या राइट लेके करवट सोएंगी, इस तरह से आपको मैनेज करना पड़ेगा। अगर आप मैनेज कर सकती हैं तो उसको किया भी जा सकता है, और इसमें पेशेंट को बेनिफिट होता है। नेचुरली मैं समझ सकता हूँ कि उनको खर्चा भी कम पड़ता है, हॉस्पिटल स्टे भी एक ही बार में सब निपट गया, एंटीबायोटिक कोर्स हो गया। लेकिन मैं यूजुअली इसको प्रेफर नहीं करता हूँ। देखिए, हर सर्जन की अपनी एक पसंद होती है, लाइकिंग होती है, काम करने का तरीका होता है। तो मुझे लगता है कि भाई हम इतने रिस्क क्यों ले पेशेंट के लिए कि भाई कभी प्रेशर पड़ गया दूसरे काउंटर पॉइंट पर, वो डिजॉल्व हो गई फैट। तो मैं प्रेफर करता हूँ कि एक वन एरिया एट ए टाइम। लेकिन हाँ, अगर पेशेंट फिट है, पेशेंट को लगता है आगे चल के पैसे कुछ को नहीं कर सकते और दोनों चीज़ें एक बार कराना चाहें, तो उनकी रिस्क पे उनको सुझाव देके हम दोनों एक साथ कर भी सकते हैं। तो ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें कि डॉक्टर और पेशेंट को एक दूसरे को समझना बहुत ज़रूरी होता है। पेशेंट को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी बहुत ज़रूरी है पोस्ट ऑपरेटिव, क्योंकि इसमें सर्जिकल प्रोसीजर ही नहीं है। पोस्ट ऑपरेटिव आप उस जगह की कैसे केयर कर सकते हैं, क्या आप कर पाएंगे वो केयर? अगर आप कर सकते हैं देन इट कैन बी डेफिनेटली डन, नॉट ए प्रॉब्लम। लेकिन मैं यूजली प्रेफर करता हूँ, पेशेंट बोलता हूँ मैं आप पहले एक करा लीजिए, फिर भले ही 2 महीने 3 महीने बाद दूसरा एरिया कराने। तो दोनों ही चीज़ें हैं, और ये पेशेंट के हम रिक्वायरमेंट देखते हैं, उनकी फिटनेस देखते हैं कि इतना लंबा सर्जरी वो टॉलरेट कर पाएंगे नहीं जीए में। तो मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं, बट इट कैन बी डन। अगर पेशेंट चाहता है तो इट कैन बी डन। दो आई यूजुअली एडवाइज देम कि भाई ऐसा मत करिए, आप 2 सिटी में डिवाइड कर सकते हो तो ज़्यादा अच्छा है। तो ये जो थॉट्स थे, ये थॉट्स मैंने अपनी पेशेंट से भी शेयर किए हैं। नाउ शी इज़ गोइंग टू मेक अप हर माइंड कि वो एक ही कराएगी, 2 कराएगी, शायद कल परसों तक बता भी देंगे। तो अकॉर्डिंगली वी विल मैनेज। मैंने उनको दोनों ही ऑप्शन दिए हैं, दोनों ही सुझाव दिए हैं, तो लेट्स सी वो कैसे आती हैं। लेकिन यही चीज़ मैं आपके साथ भी शेयर करना चाहता था आज कि भाई ऐसे केसेस आते हैं, तो पेशेंट के हिसाब से हमें कस्टमाइज़ करना पड़ता है। अगर पेशेंट इज़ विलिंग टू टेक चांसेस, दे आर विलिंग टू कोऑपरेट विद द डॉक्टर, सो नेचुरली इट कैन बी डन। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो मैंने पॉइंट्स आपको शेयर करे हैं, ये मैं अच्छी तरह से आपको शेयर कर सका हूँ इन चीज़ों को। लेकिन अगर आपके मन में इससे रिलेटेड कोई प्रश्न आए, कोई शंका आए, तो आप डेफिनेटली हमारी टीम से संपर्क करें। हमेशा की तरह हमें बड़ी खुशी होगी किसी प्रश्न का उत्तर है। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो कृपया से लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।